हे एवरीवन, वेलकम बैक टू जस्ट लर्न लिट हब। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की एक बहुत ही इमोशनल एंड एन इंस्पायरिंग स्टोरी जिसका नेम है फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। सो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो इस चैप्टर की स्टार्टिंग होती है एक लड़की से जिसका नेम होता है एन फ्रैंक, जो कि सिर्फ और सिर्फ 13 साल की है और वो अपने थॉट्स और अपनी फीलिंग्स को कैसे एक डायरी में पूरी तरीके से एक्सप्रेस करती है, अपने सारे थॉट्स को इमेजिनरी वर्ल्ड में ले जाकर कैसे इस डायरी में एक्सप्रेस करती है, हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो वो हमें बताती है कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम पे वो अपनी फैमिली के साथ एक जगह पर अपने ही घर में 2 साल तक छुप कर रही थी, क्योंकि उसको हिटलर और हिटलर के लोगों से बचना था। बट वहाँ पर उसके पास कोई भी नहीं था, इसलिए वो ये कहती है कि पेपर हैज़ मोर पेशेंस दैन पीपल। क्योंकि वो जूइश थी तो जो हिटलर था जूइश लोगों से वो बहुत ज़्यादा उसको चिढ़ होती थी, वो खुंदस खाता था जूइश लोगों से। तो वो अगर उसको पता चल जाता कि जूइश लोग उसके एरिया में रह रहे हैं तो वो उनको मरवा देता है, इसलिए वो लोग 2 साल तक छुप कर रहे थे। तो वो ये कहती है कि पेपर हैज़ मोर पेशेंस दैन पीपल। अब वो ये क्यों कहती है? क्योंकि उसके अकॉर्डिंग जो पेपर होता है उसके पास ज़्यादा पेशेंस होता है लोगों की बातें, लोगों की दिल की, लोगों की दास्तां सारी सुनने के लिए। क्योंकि जो नॉर्मली लोग होते हैं वो एक दूसरे को सुनना पसंद नहीं करते। इंसान बोलना पसंद करता है बट वो अच्छा लिसनर नहीं होता। बट पेपर एक बहुत ही अच्छा लिसनर बन के आपकी पूरी प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर सकता, बट आपकी पूरी प्रॉब्लम्स को सुन सकता है, जिससे आपका खुद का बर्डन काफ़ी लेस हो सकता है। फिर वो हमें ये बताती है कि वो अपनी लाइफ की हर एक बात इस डायरी पर शेयर करेगी, इस पेपर पर शेयर करेगी और वो सारी चीज़ें बिल्कुल सच लिखेगी। फिर वो ये बताती है कि जो भी ये सोचता होगा कि जो लड़की डायरी लिख रही है वो बहुत ज़्यादा लोनली होगी, शायद वो बहुत परेशान होगी, लेकिन वो ये कहती है कि मैं बिल्कुल भी लोनली नहीं हूँ, मैं अकेली नहीं रहती। मेरे साथ एक बहुत प्यारी, बहुत लविंग फैमिली है, मेरे घर वाले हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरे भाई बहन हैं, सिबलिंग्स हैं। बट मैं ऐसा सोचती हूँ कि मेरे साथ सब लोग हैं, मैं सबके सामने हंसती खेलती रहती हूँ, लेकिन किसी को नहीं पता होता कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है। मतलब कि वो सबके सामने ऐसा प्रिटेंड करती है कि वो बहुत खुश है, बट अंदर ही अंदर वो शायद किसी बात से बहुत ज़्यादा परेशान रहती है। फिर वो ये बताती है कि लोग उसको देखते हैं और ये सोचते हैं कि वो बहुत ज़्यादा खुश है, लेकिन वो अंदर उसके दिमाग की जो भी बातें उसके चल रही हैं वो सिर्फ और सिर्फ एनिक खुद ही जानती है। फिर वो हमें ये बताती है कि उसको डायरी लिखते हुए काफ़ी टाइम हो जाता है और वो ये बताती है कि वो अपनी डायरी को इमेजिनरी फ्रेंड मानती थी, ना कि सिर्फ और सिर्फ एक डायरी। इसलिए वो अपनी डायरी का नेम रखती है किटी। उसने अपनी डायरी का नेम किटी रखा हुआ होता है क्योंकि वो उसको अपना एक दोस्त मानती है जिससे वो अपने दिल की सारी गहरी बातें शेयर कर सकती है, जो कि वो रियल लोगों से नहीं कर सकती जो भी उसके आसपास रहते हैं। फिर वो अपने स्कूल लाइफ के बारे में बताती है। फिर वो ये बोलती है कि जो उसकी स्कूल लाइफ है वो एक बहुत ही ज़्यादा प्लीजेंट स्कूल लाइफ है, बहुत अच्छा लगता था उसको अपने स्कूल में। उसके काफ़ी सारे फ्रेंड्स थे। सैन्य नाम की उसकी एक लड़की, एक फ्रेंड थी जो कि उसकी बहुत अच्छी फ्रेंड थी। फिर वो बताती है उसके जो मैथ्स के टीचर थे वो बहुत ज़्यादा क्यूट थे और उसको बहुत अच्छे लगते थे। उनका नाम था मिस्टर कीजिंग, क्योंकि वो उसको एक टाइम पर बहुत ज़्यादा नापसंद करते थे एने को, क्योंकि एने की जो एक आदत थी बहुत गलत थी कि वो बहुत ज़्यादा टॉकिंग करती थी, जैसा कि आप सभी लोग करते होंगे अपने क्लास में। तो जो एने थी वो बहुत ज़्यादा ओवर टॉकेटिव बच्ची थी, जिसकी वजह से मिस्टर कीजिंग बहुत ज़्यादा परेशान थे। वो बार बार उसको वार्न करते थे, उसको बार बार पनिश भी करते थे, छोटी मोटी पनिशमेंट्स देते रहते थे, बट वो फिर भी नहीं मानती थी। फिर बहुत ज़्यादा परेशान होकर मिस्टर कीजिंग ने उसको एक दिन पनिशमेंट दी। उसको एक ऐसे लिखने के लिए दिया अ चैटर बॉक्स पे। उसको जो फर्स्ट ऐसे लिखने के लिए दिया था वो था अ चैटर बॉक्स। तो यहाँ पर जो एने होती है वो बहुत अच्छे से उस चीज़ को एक्सेप्ट करती है और अपना पनिशमेंट को एक्सेप्ट करके वो एक बहुत प्यारा ऐसे लिखकर उनको देती है, जिसे पढ़कर वो थोड़ा सा खुश होते हैं और शायद फिर वो ऐसे को साइड में रख देते हैं और उसको फिर से सीट पर भेज देते हैं। फिर नेक्स्ट टाइम से उनको ये लगता है कि शायद मेरे एक बार पनिशमेंट देने के बाद अब जो एने है वो शायद टॉकिंग नहीं करेगी, लेकिन फिर भी वो नेक्स्ट टाइम फिर से बातें करने लगती है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और वो फिर से उसको दूसरा पनिशमेंट देते हैं। उसमें वो उसको ऐसे लिखने के लिए देते हैं एन इनकॉरेजिबल चैटर बॉक्स पर। और अब जो एने होती है वो उसको बहुत क्रिएटिवली बहुत अच्छे से लिखती है, जिसकी वजह से जो मिस्टर कीजिंग होते हैं उसके ऐसे को पढ़कर काफ़ी खुश हो जाते हैं और उसको मतलब अच्छे से शाबाशी देते हैं कि हाँ मतलब अच्छा ऐसे लिखा तुमने, अब तुम सीट पर जाओ। तो वो एने सोचती है कि अब शायद ये मुझसे कभी भी रोकेंगे नहीं मुझे बात करने से, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं होता। नेक्स्ट डे फिर से एने फिर से बात करने लगती है, क्योंकि जो उसके टीचर होते हैं वो ये सोच रहे होते हैं कि अब एने बात नहीं करेगी और एने सोच रही होती है कि अब जो उसके टीचर हैं वो उसको रोकेंगे नहीं। नेक्स्ट डे फिर से एने बहुत बातें करती है और अब की बार वो इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं उसके बात करने वाली हैबिट से कि वो उसको एक ऐसे लिखने के लिए देते हैं क्वैक 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 सैड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स।
मीन्स वो इतना बड़ा नेम का ऐसे लिखने के लिए उसको देते हैं, तो वो यहाँ पर ऐसे ना लिखकर अपने फ्रेंड सैनी की हेल्प से एक पोएम लिखती है जो कि बहुत क्रिएटिव लगती है उसके सर को, और वो उस पोएम को क्लास में पढ़ते हैं और बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसते हैं। और वो अब एनी की क्रिएटिविटी को समझ जाते हैं। वो उसमें ये बताती है कि बातें करना इंसान का एक नेचुरल ह्यूमन हैबिट है, तो उसके लिए हमें कोई भी रोक नहीं सकता और हमें वो करने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो यहाँ पर जो उसके टीचर होते हैं वो हार मान लेते हैं और वो एनी की इस हैबिट को एक्सेप्ट कर लेते हैं, और वो नेक्स्ट डे से एनी को कभी भी नहीं रोकते बातें करने से, और वो खुद भी उसके जोक्स पर हंसना स्टार्ट कर देते हैं। तो यहीं पर ये चैप्टर एंड हो जाता है। सो इस चैप्टर से हमें ये सीखने को मिलता है कि डायरी हर किसी की बेस्ट फ्रेंड हो सकती है, और एनी की जब वो बेस्ट फ्रेंड थी तो उसने उसको बहुत मेच्योरिटी इंटेलिजेंस के साथ उसको एक्सेप्ट किया और उसमें अपने सारे थॉट्स को एक्सप्रेस किया, जिसकी वजह से वो आज काफ़ी फेमस है। तो अगर आप चाहें तो आप अपनी डायरी को अपना बेस्ट फ्रेंड बनाकर एक बहुत अच्छे इंसान बन सकते हैं। सो दिस इज़ द एंड ऑफ दिस चैप्टर। इफ़ यू लाइक द एक्सप्लेनेशन प्लीज़ कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर। तब तक के लिए बाय बाय एंड स्टे ट्यून्ड एंड कीप एक्सप्रेसिंग योरसेल्फ।